काल में पूरे भारतवर्ष में 5 मंदिरों का निर्माण हुआ, जो कि दिल्ली में ही दिल्ली के आसपास ही स्थित है, जिनमें कि योग माया, नीली छतरी वाले और कनॉट प्लेस का ये प्राचीन हनुमान मंदिर भी गिना जाता है। इस हनुमान मंदिर की एक अलग ही कहानी है। इस हनुमान मंदिर में जो हनुमान जी है वो बाल रूप में विराजमान है। तो आइए करवाते हैं आपको हनुमान जी के दर्शन और बताते हैं क्या है पूरा किस्सा इस मंदिर का, जो कि प्राचीन भी है और दिल्ली की नाक पे स्थित है। नमस्कार, मैं प्रिया तकरमा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए चलते हैं और करते हैं पहले हनुमान जी के दर्शन। कुछ किस्सों के अनुसार ये भी कहा गया है कि यही वो मंदिर है जहाँ पे हनुमान चालीसा का जो है निर्माण हुआ था। जब तुलसीदास दुनिया घूमने के लिए निकले थे, उन्हें मौका मिला था कि वो हनुमान जी के दर्शन कर सके और उस टाइम पे किसी ने उनसे रिक्वेस्ट की या फिर दरख्वास्त की कि वो हनुमान चालीसा लिखें और यहीं पे यानी इस जगह पे हुआ था हनुमान चालीसा का निर्माण। आइए पंडित जी से जानते हैं इस मंदिर के बारे में क्या किस्से क्या कहानियाँ हैं, क्योंकि जो मंदिर में काफ़ी लंबे समय से होते हैं वही बता पाते हैं कि मंदिर में असलियत में क्या राज छुपा है। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी ज़रा अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिषेक है, मैं यहाँ बाबा की सेवा में हूँ और मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। जैसे ये जो मंदिर है ये पांडवकालीन मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर है ये। और यहाँ पे जो हमारे बाबा हैं वो साक्षात स्वयं यहाँ पे बाबा विराजमान बैठे हैं। और यहाँ हमारे जो बाबा हैं ये बाल रूप हनुमान जी हैं, इनका जो रूप है वो बाल रूप है और ये स्वयं लंका की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण मुखी हनुमान बाबा हैं ये। और हमारे इधर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे समाध बाबा हैं, जो हमारे ख़ानदान से जो संत हुए थे उन्होंने यहाँ पे समाधि ली है बाबा ने। और जो हमारे हनुमान बाबा हैं ये इनको प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक शुक्रवार इनको यहाँ पे चोला चढ़ाया जाता है। और यहाँ की बहुत सारी महिमा है, जो भी लोग आते हैं खुश होके जाते हैं और इनके सारे बाबा सारे काम बनाते हैं यहाँ पे। और देखिए जो हमारे बाबा हैं ये कभी कभी चोला भी छोड़ते हैं बहुत सालों में, जैसे 12 साल 14 साल, ये बाबा पे निर्भर करता है कि बाबा कब चोला छोड़ते हैं। चोला छोड़ने का मतलब क्या है? चोला छोड़ने का मतलब ये है जैसे जो सिंदूर बाबा को लगाया जाता है, सिंदूर घी इत्र का जो मिश्रण होता है वो हम बाबा को लगाते हैं सोमवार और शुक्रवार को। फिर जब बाबा पे निर्भर करता है कि बाबा कब चोला छोड़ते हैं, वो खुद ही छोड़ देते हैं, कभी छोटा सा छोड़ देते हैं, कभी बहुत बड़ा छोड़ देते हैं, वो बाबा पे डिपेंड करता है। ये भी बताया गया था कि यहाँ पे जो चांद है, चांद का निशान जो, तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। यहाँ पे अकबर ने इस मंदिर को चांद और सितारे ऊपर मंदिर के गुंबद पे लगवाए थे, क्योंकि उसका कुछ कार्य नहीं बन रहा था। तो जब यहाँ पे आया बाबा के पास तो उसका कार्य बना और उसने वो चांद सितारे बाबा के मंदिर को भेंट किया। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा वो सारी कम लगेगी। बाबा का इतना बड़ा चमत्कार है। पंडित जी इन हनुमान जी का क्या मतलब, कौन सा रूप है ये जो बाबा हैं यहाँ पे विराजमान हैं, ये जो महाभारत के समय में जो अर्जुन के रथ पे ध्वजा के रूप में बाबा थे, वो वहाँ से जब बाबा हटे ध्वजा के रूप में तो यहाँ पे आके बाबा विश्राम कर रहे हैं और साक्षात बाबा बैठे हैं यहाँ पे। लगभग कितने साल पुराना ये मंदिर है? हम यहाँ पे देखिए 40वीं पीढ़ी है जो हम सेवा पूजा कर रहे हैं। ये कम से कम आप मंदिर, मैं आंकड़ों में तो नहीं बोल पाऊँगा कि कितना पुराना है, पर 40वीं पीढ़ी हम बाबा की सेवा पूजा में। तो क्या पांडवों से पहले, मतलब ये कहा जाता है ना कि पांडवकालीन मंदिर है, तो पांडवों से पहले था और इसके बाद पांडवों ने स्थापना की? यहाँ पे पांडव भी आते थे, यहाँ पे सेवा पूजा करके जाते थे बाबा की, और उसके बाद फिर हमको यहाँ पे ये बाबा की सेवा पूजा करने का वो मिला। मंदिर परिसर में आपको हनुमान जी के साथ साथ शिव जी के भी दर्शन होने वाले हैं। हनुमान जी के इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा शिव मंदिर है और सामने आपको शिव जी की मूर्त दिखाई देगी और उसके सामने आपको पिंडी रूप में उनके दर्शन होने वाले हैं। भक्तजन अक्सर शिव जी के ऊपर यहीं से लोटा लेके जल भी चढ़ाया करते हैं और अपने शिव जी को मनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आइए कराते हैं आपको संतोषी माँ के दर्शन, जिनकी एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इसके लिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से कान्हा जी को सजाया गया है। तो आइए करते हैं इन दोनों के दर्शन।
ये हनुमान मंदिर पांडवकालीन उन चुनिंदा हनुमान मंदिरों में से एक है जहाँ पे मुगलों ने कोई भी वार नहीं किया, जिसके पीछे भी एक किस्सा है। कहा जाता है कि अकबर की एक मुराद थी जो कि इन हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा करने के बाद पूरी हो गई, और खुश होने के बाद उन्होंने हनुमान जी को चांद और सितारे चढ़ाए थे, जिसका निशान आप हनुमान जी पे अभी तक देख सकते हैं। और वो जो चांद सितारे हैं वो इस मंदिर की छत पे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद क्या था, जब मुगलों ने राज किया तो उन्हें पता था कि अकबर की यहाँ पे जो इच्छा है वो पूरी हुई है, और उन्होंने इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया, और वक्त के साथ इस मंदिर में सिर्फ अच्छे अच्छे बदलाव होते हुए दिखाई दिए। आइए पूछते हैं पंडित जी से इस मंदिर के बारे में क्या किस्से हैं, क्या कहानियाँ हैं जो कि वो हमारे भक्तों को बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और पूछते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हमारे भक्तों को कुछ इन मंदिर के हनुमान जी के स्वरूप के बारे में कुछ बताइए। ये है जी, ये बाल रूप है और दक्षिण में जा रहे हैं हनुमान जी। बाल रूप हैं, दक्षिण में जाते हैं और बड़े सिद्ध हनुमान जी हैं। जो आप मांगोगे वो ही पल भर में देते हैं। कोई फ्रांस, जर्मन, अमेरिका, बहुत बहुत दूर से पब्लिक आती है, दर्शन करती है, समझे। और मंगल शनिचर को रोज़ भी लाखों के करोड़ों की तादाद में दुनिया आती है। बड़े सिद्ध हैं ये बाबा हैं, और कैरूज पांडु जमाने से ये मंदिर बना हुआ है, जब से ही बाबा का बाल रूप। यहाँ पे कोई ऐसी निशानी है जिसको देख के हम ये पता कर सके कि ये मंदिर कितना पुराना है? कोई ऐसा मतलब कहीं लिखा हो कुछ? देखो जी, ऐसा तो नहीं, मगर ऊपर चांद तारे का निशान है। वो अकबर ने बनाया था। अकबर जो है इस मंदिर को खंडित करना चाहता था, मगर ये ऐसा नहीं हुआ। जितना होता था उससे दुगना बन जाता था, जितना होता था दुगना हो जाता। 7वें दिन अकबर को जो है ना मक्खियों से बनबना हो गया। उनको रात को दिखाई दिया कि मेरे यहाँ तो ऐसा करता है। तो आज ये मंदिर ऊंचा है। नीचे तहखाने देखो बने हुए हैं, सब इसके नीचे तहखाने बने हुए हैं। सारे कनॉट प्लेस में यही मंदिर ऊंचा है, और सामने ही मस्जिद है। तो उसने जो है चांद तारे का निशान लगाया और यहाँ माफ़ी मांगी। हनुमान जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि आंदा आसन समझे। बहुत इसकी बड़ी कृपा है। बाल रूप है ये, समझे। जो आप दिल से मांगते हो जब पर ये देता है बाबा। और पंडित जी, ये जो हनुमान जी के चेहरे पे जो निशान है, इसकी भी कोई कहानी है? ये तो तिलक है, रामचंद्र का तिलक है ये। अच्छा। हाँ, इनका जो मुख है ना दक्षिण में, बताया ना दक्षिण में जा रहे हैं ये, तो ये ऐसे ही रहेगा ना। तो एक आँख जो है इनके पीछे और एक आँख जो है, समझे। और इतनी इनकी जितनी भी बात तारीफ करेंगे इनकी, बड़ी सिद्ध है बाबा। बहुत देता है बाबा, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। किसी का कोई किस्सा जो आप हमें बताना चाहें? हैं? किसी का कोई किस्सा जो आप हमें बताना चाहें, जो पूरा हुआ हो, जो बिल्कुल सबके पूरा होता है। देखो जी, मैं जो हूँ 66 साल हो गए मुझे। छोटा सा आया था मैं 15 साल का यहाँ, बाबा के चरणों में हूँ। 14 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेगा बिल्कुल भी। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ यहाँ आ गए। यहाँ से 2 सीढ़ी नीचे उतर के बैठ गए तो आवाज़ आई कि जाओ, उसको कुछ नहीं है, जाओ। तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बाबा की बड़ी कृपा है। मौत के मुंह से मुझे ये बचा के ले गया, इसकी बड़ी कृपा है बहन जी, समझे। जो मैं मांगता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो देता है, और सभी को देता है। मुझे नहीं, सबको देता है बाबा, समझे। मैं तो कह रहा हूँ आप कुछ मांगो, बाबा देता है। आपको ये शादी हो, मेरा ये हो, बाबा देता है, बहुत देता है, समझे। इसकी इतनी कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। आप इस मंदिर में कब से आए थे? मैं फर्स्ट टाइम तो आई थी 99 में, और जब मेरी शादी हुई थी उसके आफ्टर आई थी, और उसके बाद मैं अब लास्ट ईयर आई थी और अभी आई हूँ, 3rd टाइम है। बट मंदिर बहुत अच्छा है, और मंदिर के साथ साथ आस्था बहुत ज़्यादा है भगवान में। तो बस और क्या बोलूँ मैं, और तो मेरे को कुछ। आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर कहीं और? नहीं, वैसे तो दिल्ली में ही रहती हूँ, बट मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो जब आफ्टर मैरिज यहाँ पे आई। आपको यहाँ पे आके कैसा लगता है? यहाँ पे आके अच्छा लगा मुझे। मतलब भगवान जी, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, और भगवान जी के बारे में, मतलब उनके आसपास आके मंदिर में आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और तो कुछ उम्मीद है, बाबा से कुछ मांगा है आपने? हाँ, अच्छे नंबर मांगे, अच्छी प्लेसमेंट मांगी है, अच्छी प्लेसमेंट मांगे। सबको करते हैं,
बाबा से मांगने की ज़रूरत नहीं है, बाबा सबको सफल करते हैं, बाबा तो खुद ब खुद सुन लेते हैं हमारी। आपको इस मंदिर के बारे में कहाँ से पता चला? मुझे काफ़ी टाइम से सुना है इस मंदिर में, इंस्टाग्राम वगैरह पे। सो लाइक मुझे काफ़ी था कि मैं यहाँ पे आऊँ और एक बार देखूँ कि रियल में क्या फीलिंग है। तो लाइक जब से आ रही हूँ 1-2 महीने से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और पॉजिटिव थिंकिंग हो रही है कि हाँ ट्रस्ट बढ़ रहा है अपना कि हाँ हो सकता है, जो भी एक विश करोगे तो वो सुन रहे हैं और पूरी भी करेंगे। तो मतलब कुछ पूरा हुआ आपका या फिर उम्मीद है? उम्मीद है और लाइक है हो जाएगा पूरा, इतना विश्वास है। मतलब एक फीलिंग आती है उनकी जब मूर्ति को देखते हैं कि हाँ लगता है कि वो सुन रहे हैं एक्चुअली में, और पूरा होगा, विश्वास है मुझे। माता जी आप इस मंदिर में कब से आ रही हैं? बहुत टाइम से आ रहे हैं। अब तो मेरी 75 साल उम्र हो गई है। बहुत टाइम से, छोटेपन से ही आ रहे हैं हम लोग। 6-7 साल के होंगे तब अपने पेरेंट्स के साथ में आते थे, फिर बाद में आने लगे। अब तो आपका कोई किस्सा जो यहाँ पे बाबा ने पूरा किया हो? हाँ, सभी कुछ पूरा हो जाता है जो मांगते हैं। आस्था होना चाहिए, अपने कर्म भी होना चाहिए, एक चीज़ के लिए कोशिश भी करना पड़ता है, हो जाता है, सब कुछ पूरा होता है। तो आप कब से बाबा के बारे में, आपको कहाँ से पता चला? हमें तो बस आ रहे हैं, मेरी बुआ लेकर आ रही थी पहले, फिर मेरा ब्रदर आ रहा था बहुत सालों से, फिर इसको मैं कुछ टाइम पहले लेकर आई हूँ, फिर अब तब से हम आ ही रहे हैं। ज़्यादा 6-7 महीने 7 महीने सर्दियों से मैं आ रही हूँ, मतलब इनके साथ। तो कैसा लगता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और ऐसे लगता है शरीर की सारी वो हनुमान जी निकल तो यहाँ गई। से प्राचीन मंदिर है, खुद हनुमान जी निकले हुए। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इस प्राचीन हनुमान मंदिर की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। इसी के साथ इसके बारे में कुछ किस्से थे, कुछ कहानियाँ थी जो कि हमने सुनी है, वो भी हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। अगर आप कभी इस मंदिर में गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और दिल्ली का ऐसा कौन सा मंदिर है जो हमें आगे जाके कवर करना चाहिए, इसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें रेकमेंड कर सकते हैं। मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ। दोबारा होंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई पुराने ऐतिहासिक मंदिर की तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।